तो आज से अपन ओ लेवल की चौथी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ बुक। ठीक है, क्या नाम है इसका? आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या मतलब होता है इसका? आईओटी का क्या मतलब होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब होता है? थिंग्स का मतलब चीजें, डिवाइसेस, कुछ सर्किट्स, है ना। ये सब क्या होते हैं जब कनेक्टेड रहते हैं किससे? इंटरनेट वगैरह से। ठीक है, या इंटरनेट नहीं भी है तो उनको इस टाइप से प्रोग्राम किया गया है कि ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप लोगों ने कई सारी डिवाइसेस सुनी होंगी, है ना। आप लोग डेली लाइफ में भी उनको यूज करते हो। कई सारे सेंसर्स, कई सारे मोटर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या? आपके आईओटी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, ऐसी आवाजें कभी कभी आती हैं, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। वो कभी कभी बोलती है ना मशीन। कब बोलती है? जब पानी की टंकी बोलती रहती है तुम्हारे घर में, बंद कर दिया करो मोटर। कभी कभी बोलती है। जब बोलती है, कब बोलती है? जब पानी की टंकी भरती है। दिन भर थोड़ी ना बोलती रहती है। तो उसको एक प्रोग्राम देके सेट किया गया है ना, कि जब उसके सेंसर पे वाटर का लेवल टच करे तब वो बजे। ऐसे ही है ना। आप लोग जैसे कार्स वगैरह में घूमते हो, उसमें भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं नहीं होते? आपने जैसे ही बैक गियर डाला, वैसे ही स्क्रीन पर पीछे का कैमरा क्या हो गया? ऑन हो गया। आ रही बात समझ में? अब आपकी कार जा रही है पीछे की तरफ पार्किंग के लिए, तो वो आपको बजर में बताएगा टी 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 टी, अभी दूर है। फिर आप पास गए तो और तेज टी 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 ऐसे बोलता है। फिर आप और पास गए तो और तेज बोलने लगता है टी 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 टी। फिर और पास गए तो बजना बंद हो जाएगा। आप थक ही जाओ तुम तो। जब तुमने कसम ही खा रखी है तो मैं ही क्यों बोले जा रहा हूं? ऐसे ही होता है ना। तो वो भी क्या है? कोई ना कोई सेंसर होगा, डिस्टेंस सेंसर वहां पर काम करता है। आ रही बात समझ? आप कभी बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते होगे तो आप जैसे ही सामने गेट में पहुंचते हो, गेट खुल जाता है, और जैसे ही अंदर जाते हो गेट बंद हो जाता है। तो कोई ना कोई अप्रोक्सीमेटी सेंसर वहां पर लगा होगा ना, जो आपको रीड कर लेता है। आप देखते हो कि कोई कैमरा लगा हुआ है, वो आइडियल है अभी, यानी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे वहां से इधर उधर मूव करना चालू करोगे, आपकी तरफ करने लगेगा। होता है कि नहीं होता? तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट की बात करें तो वो कैमरे इंटरनेट से जुड़े होते हैं। कहीं लगा है, कोई अपने मोबाइल में घर में बैठ के देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बोलो। आप लोगों ने सुनी होगी वो डिवाइस एलेक्सा, होती है ना डिवाइस एलेक्सा, क्या करती है? बोलो। उसे जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से वो क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। एक तरह की एआई की डिवाइस मान सकते हैं। बोलो। आपने बोला अलेक्सा आज मूड खराब है, गाने बजाओ, तो वो गाने सैड सॉन्ग बजाएगा, बजाएगा या बजाएगी? एलेक्सा मेल होता है फीमेल होती है? एलेक्सा फीमेल होती है। डिवाइसेस भी मेल फीमेल होती हैं क्या? लड़की की आवाज बोलती है। आवाजों पे नहीं जाना फिर तो। लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छी आवाज निकाल लेते हैं लड़कियों की। धोखे में मत रहना, आजकल तो एआई का जमाना है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीजें क्या है? आपकी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलो। तो आज आईओटी में हम जिस डिवाइस को पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, आगे चल के हम कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस डिवाइस का नाम है आर्डिनो। क्या है इस डिवाइस का नाम? आर्डिनो। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? आर्डिनो। जरा देखते हैं ये कैसी दिखती है डिवाइस।
इस डिवाइस को बोलते हैं क्या? आर्डिनो। क्या बोलते हैं? आर्डिनो। ये डिवाइस दिख रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्डिनो बोलते हैं। ठीक है, इसी पर अपन क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे और इससे सेंसर्स वगैरह को कनेक्ट करके उसके क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। अपने पास भी है, अभी दिखाता हूं तुम लोग को। ठीक है, पहले ये होती कैसी है वो देख लो। और अगर आपको कभी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने का खुद से कभी बनाना हो तो इस टाइप से एक किट आती है पूरी। टाइप से क्या आती है? पूरी किट आती है। जो स्कूल्स वगैरह के बच्चे होंगे उनको देखा होगा आपने कभी। वो लोग क्या करते हैं? वो बनी बनाई ले लेते हैं, पूरा प्रोग्राम ही बना बनाया ले लेते हैं, खुद प्रोग्रामिंग नहीं करते। लेकिन आप लोग सीखोगे इसको प्रोग्राम करते कैसे हैं। अपन पूरी प्रोग्रामिंग अपन धीरे धीरे सीखेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखना जरा ध्यान से। इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? आर्डिनो बोलते हैं। तो कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए तो उसको अपन उठा लें। दिख रही है सबको? इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? आर्डिनो बोलते हैं। कुछ इतनी सी छोटी सी डिवाइस होती है, ये देखो। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन? आर्डिनो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये डिवाइस है, देखो दिख रही है ना? अब देखना जरा क्या होता है इस डिवाइस में। यहां पर यहां पर एक वायर होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं? इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो कंप्यूटर में करेंगे और कंप्यूटर से जो प्रोग्राम हमने अपलोड करना है वो इस डिवाइस पर करना है। इस डिवाइस में यहां पर ये क्या लगा होता है? आपका एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। क्या है ये? माइक्रो कंट्रोलर, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पूरी डिवाइस को आर्डिनो ऊनो बोलते हैं। इसका रिलीज जो है वो ऊनो है। क्या है? ऊनो। कई सारे आते हैं, आर्डिनो लियोनार्डो आता है, लिली पैड आता है, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, है ना? अपने पास कौन सा है? ऊनो। और आपकी बुक में भी जो दिया है वो भी कौन सा है? ऊनो वाला दिया है। ठीक है, तो कुछ में ज्यादा पिंस होती है, कुछ में कम पिंस होती है, कोई मॉड्यूलर होता है, छोटा होता है, अलग अलग इनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। आ रही बात समझे? लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कौन सा है? ऊनो, आर्डिनो ऊनो। ठीक है, तो देखना जरा, ये क्या है? अपना माइक्रो कंट्रोलर है। यहां से हम क्या करते हैं? यहां पर हमको एक केबल दी जाती है, उस केबल के थ्रू अपन क्या करते हैं? कंप्यूटर से प्रोग्राम इस डिवाइस के माइक्रो कंट्रोलर पे क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। अब प्रोग्राम आपने जैसा किया होगा उसी के हिसाब से हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम करता है और इस सर्किट से आपने जितने भी सेंसर्स वगैरह आपने लगाए होंगे वो उस हिसाब से क्या करते हैं? काम करते हैं। आ रही बात समझ में? तो जरा ध्यान से देखना। यहां से ये यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पिन्स हैं, डिजिटल पिन बोलते हैं इनको। कौन सी पिन बोलते हैं? डिजिटल पिन बोलते हैं। तो आपके आर्डिनो में टोटल 0 से लेकर, इनमें नंबरिंग भी पड़ी होती है, इन पे क्या होती है? नंबरिंग पड़ी। जैसा दिख रहा है वैसे ही है ये। ठीक है, तो 0 से लेकर 13 तक टोटल 14 क्या होती है आपके पास? डिजिटल पिन होती हैं। 14 कौन सी पिन होती हैं आपके पास? डिजिटल पिन होती हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? टोटल 14 कौन सी पिन होती है आपकी? डिजिटल पिन होती है, जिनकी नंबरिंग कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 13 तक। आगे बात समझ में? ये हो गया यहां से यहां तक। नीचे की साइड अगर आप देखोगे यहां पर A0 से लेकर A5 तक, A0 से लेकर A5 तक टोटल कितनी? 6 एनालॉग पिंस होती है। डिजिटल पिंस और एनालॉग पिंस। ये पिन समझ में आ गई? बोलो। अब पहले ये बात करते हैं कि डिजिटल का क्या मतलब होता है, एनालॉग का क्या मतलब होता है। डिजिटल पिंस हमें क्यों दी गई और एनालॉग पिंस क्यों दी गई? तो हमारे सर्किट के सेंसर्स पर डिपेंड करता है हमें किस सेंसर को, किस डिवाइस को कौन सी पिन पर लगाना है, किसको डिजिटल पर लगाना है, किसको एनालॉग पर लगाना है। वो उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ? जैसे ऐसी डिवाइसेस जो जिनकी सिर्फ 2 ही स्टेट होती है, ऑन ऑफ, यस नो, ट्रू फॉल्स। अरे बात समझ? ऐसी डिवाइसेस को हम डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल। समझ में आ रही बात? और ऐसी डिवाइसेस जिनकी कोई फिक्स रेंज नहीं होती, फिक्स नहीं होता मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में आउटपुट नहीं दे रहा,
उनको हम एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग। डिजिटल जैसे एलईडी है, अब एलईडी अगर सिर्फ जल रही है या बुझ रही है, ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, वो उसका डिजिटल बिहेवियर है। और अगर कोई एलईडी ऐसी है जिसकी ब्राइटनेस धीरे 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 बढ़ रही है, फिर धीरे 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 क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये उसका क्या है? एनालॉग बिहेवियर है। अरे बात समझ। जैसे रेगुलेटर होता है, ये फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर लगा होता है, क्या होता है? पोटेंशियोमीटर जो होता है, ये कैसी डिवाइस होगी? डिजिटल होगी या एनालॉग होगी? एनालॉग होगी। क्यों? इसकी स्पीड क्या करते हैं अपन? धीरे धीरे ज्यादा और धीरे धीरे क्या करते हैं अपन? कम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग बिहेवियर बोले। और ये जो स्विच होते हैं, ये कैसे होंगे? डिजिटल, ऑन या ऑफ। आ रही बात समझ? तो कब हमें डिजिटल पेन्स यूज करनी है, कब हमें एनालॉग पेन्स यूज करनी है, ये समझ में आ जाएगा अगर डिवाइस का बिहेवियर आपको पता चल जाए ये क्या है, कैसे आउटपुट देगा, या हमें इससे क्या करवाना है, उसके हिसाब से इनका बिहेवियर चूज कर लोगे और इनकी पिन्स डिसाइड कर लोगे डिजिटल पिन पे लगाना है या एनालॉग पिन्स पे लगाना। इतनी बात क्लियर है? अब आप डिजिटल पे लगाओ या एनालॉग पे लगाओ, आपको ग्राउंड एक पिन तो करनी ही पड़ेगी, यानी नेगेटिव तो देना ही पड़ेगा ना। आप जो इन पे डिजिटल या एनालॉग दे रहे हो वो एक तरह से पॉजिटिव दे रहे हो ना, एक नेगेटिव वाली भी तो होगी। तो देखना जरा ध्यान से, जब आप डिजिटल की साइड पर जाओगे तो 13 के बराबर में आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्राउंड पिन मिल जाएगी। और यहां पर नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर भी आपको कितने ग्राउंड मिल जाएंगे? 2। तो आपके ऊनो बोर्ड में टोटल कितने ग्राउंड मिलते हैं आपको? 3 ग्राउंड मिलते हैं। एक डिजिटल साइड में 13 के बगल में, और नीचे एक वोल्टेज इनके पास में आपको 2 ग्राउंड एनालॉग की साइड पर मिलेंगे। तो टोटल कितने ग्राउंड मिलेंगे आपको? 3। आगे बात समझ। ये जो डिजिटल और एनालॉग पिन्स होते हैं, इनमें जो वोल्टेज होता है बहुत ही स्लाइट वोल्टेज जाता है इनमें। लेकिन अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसको इनसे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तब अपन क्या करें? ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है ये 9 से 12 वोल्ट पे काम करता है, यानी बैटरी से भी हम इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। बैटरी मतलब वो सेल आते हैं ना, उनसे भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। 12 वोल्ट 9 वोल्ट रहती, 12 वोल्ट 9 से 12 वोल्ट अपन इसको दे सकते हैं। तो समझना जरा, अगर हमने कुछ एक्सटर्नल डिवाइस लगाए जिनको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तब उनके लिए हमें यहां पर क्या दिया है? एक 5 वोल्ट दिया गया है और एक क्या दिया है? 3.3 वोल्ट। एक 5 वोल्ट है और एक कितना है? 3.3 वोल्ट दिया हुआ। अगर एक्सटर्नल लगाना है इन डिवाइसेस को तो हम यहां पर लगा सकते हैं। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से ये बोर्ड समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? क्या नहीं आया? अरे अगर एलईडी है, एलईडी को जलने के लिए ज्यादा पावर थोड़ी ना चाहिए, तो एलईडी को तो सीधे लगा दो यहीं पर, पॉजिटिव वाली पिन को 13 पे लगा दो, नेगेटिव वाली सीधे ग्राउंड पे लगा दो, यहीं के यहीं काम हो गया। बोलो। लेकिन अगर आप एलईडी पे काम नहीं कर रहे, आपके पास अलग से कोई सेंसर दिया, उस सेंसर में 5 वोल्ट के लिए अलग से एक पिन दी गई है, 5 वोल्ट के लिए अलग से पिन दिया, उस 5 वोल्ट वाले पिन को यहां थोड़ी ना लगा पाओ, उसको 5 वोल्ट चाहिए पूरा। अब 5 वोल्ट तो यहां से मिलेगा ना उसको, तब हम उसको यहां पर लगाएंगे। आगे बात समझ में? देखो, ये सेंसर दिख रहा है तुम लोगों को, इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सेंसर डिस्टेंस को रीड करने के लिए बनाया गया। आर्यवासन। तो इस सेंसर में कितनी पिन है? 4 पिन है, और इन पर लिखा हुआ है बाकायदा। एक पिन पर लिखा है जीएनडी, जीएनडी वाली पिन कहां जाएगी? ग्राउंड पे। एक पिन पर लिखा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लिखा है तो उसको 5 वोल्ट वाले पर ही देना पड़ेगा, और वो हम जंपर वायर लगा के दे देते हैं। आरी बात समझ में? अपने पास जंपर वायर्स होते हैं। इस टाइप के क्या होते हैं अपने पास? जंपर वायर्स होते हैं। एक ये जो हम यूज कर रहे हैं ये फीमेल टू मेल है, एक साइड मेल पिन है, एक साइड फीमेल पिन है, क्योंकि हमारा जो ये है इस पर कौन सी पिन है? मेल है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए फीमेल चाहिए। और जो हमारा बोर्ड होता है, उसमें सारी पिन क्या है? फीमेल है, तो इस पर जोड़ने के लिए हमें मेल चाहिए। अरे बस है, तो बस हमने बोला यहां से ये कौन सी पिन है, मान लेते हैं ये 5 वोल्ट वाली पिन है, हमने कलर देखा कौन सा वाला जंपर वायर लगाया और उस वाले जंपर वायर के मेल वाले को यहां पर किस पर दे दिया? 5 वोल्ट पे दे दिया, हो गया कनेक्शन। अरे वासन,
ऐसे ही अपन को क्या करने होते हैं, इन पर कनेक्शन करने होते। ये डिवाइस समझ में आई, ये क्या है बोलो, ठीक। अब काम चालू करते हैं। मेल फीमेल, ये जंपर वायर्स में ये मेल पिंस हैं और ये कौन सी पिंस है, फीमेल पिंस है। अरे इसमें पिन निकली है, इसको मेल पिन बोलते हैं। अरे ये प्लग नहीं होते, प्लग भी तो मेल फीमेल आते हैं ना, जिनमें 3 वो या 2 रहते हैं उनको मेल बोलते हैं, और जो सॉकेट्स होते हैं इनको फीमेल बोलते हैं। नहीं बोलते? हाँ, पता क्या, कभी बिजली के सामान इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान में जाओ तो पता चले, बने बनाए मिल जाते हैं बढ़िया आराम से, तो पता नहीं। हाँ बोलो बेटा। आउटपुट नहीं, इसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। देगा लेगा नहीं, 5 वोल्ट, हम करंट थोड़ी ले रहे हैं, हम इससे आउटपुट लेंगे। लेकिन आउटपुट इससे हम तब लेंगे जब इसको जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो मिलेगा। आप पंखे की हवा तब ले पाओगे जब इसको वोल्टेज मिल रहा होगा। इसको करंट ही नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, फिर नहीं मिलेगा। तो ये हमें डिस्टेंस बताएगा। अब वो कैसे बताएगा वो आगे देखेंगे प्रोग्राम्स में, लेकिन ये वोल्टेज बता पाए इसके लिए इसको जितना पावर चाहिए वो तो देना पड़ेगा। अब इसको हम इस डिवाइस पर लगा रहे हैं ना, इसको हम किस पर लगा रहे हैं, इस डिवाइस पर, तो इसको पावर इस डिवाइस से चाहिए ना, तो इस डिवाइस में कौन सी पिन से मिलेगा उसको, वो 5 वोल्ट से। आगे बात सुन, और पूछो, बोलो बोलो। ऊनो, हाँ आर्डिनो ऊनो रिलीज है। हाँ अभी सब करेंगे, अभी तो अपन स्टार्टिंग से, हाँ सब होगा, अभी परेशान नहीं हो। डिस्टेंस रीड करनी है और बहुत सारे प्रोग्राम बना, अभी बेसिक प्रोग्राम से चालू करेंगे। अभी अपन एलईडी से, फिर बजर, फिर एलईडी और बजर दोनों, ठीक है। फिर ऐसे करके सारे प्रोग्राम जो है अपन जितने अपने पास हैं वो तो करके दिखाऊंगा ही मैं, ऐसे प्रोजेक्ट बना के आपके सामने। और जो अपने पास सेंसर्स नहीं है उनको मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, यानी रन वो भी होंगे। लेकिन जो अपने पास है, अपने पास किट है जो, उसमें जो चीजें हो पा रही हैं जो अपने पास हैं वो तो अपन इसी से करके देखेंगे, तो इससे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ऑनलाइन करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, है ना। तो काम स्टार्ट करें, बोलो, ठीक। तो ध्यान से सुनना जरा, प्रोग्रामिंग पे आते हैं जरा, सुनो जरा ध्यान से। प्रोग्राम करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम भी आर्डिनो, कोडिंग जिस पर करेंगे उसका नाम भी क्या है, आर्डिनो है। इसको मैंने यहां पर देखो इंस्टॉल कर रखा है, दिख रहा है। तो अपन को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इस सॉफ्टवेयर को अपन क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ये है वो सॉफ्टवेयर जिस पर अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। इस पर अपन प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के बाद उस प्रोग्राम को यानी कंप्यूटर से इस पर कनेक्ट करके, वायर लगा के कंप्यूटर से इस पर अपलोड कर देंगे। इस पर क्या कर देंगे, इसको अपलोड कर देंगे। और जब इस पर अपलोड कर देंगे तो जो प्रोग्राम हमने दिया हुआ है वैसे ही ये क्या करेगा, काम करेगा। आ रही बात समझ? चलो तो काम करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले अपन बनाते, इसका ये हटा दिया क्या जो लिखा था, कंट्रोल Z करो। ध्यान से सुनना, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से ही आगे के सारे प्रोग्राम्स की नींव रखी जाएगी कि कौन सी चीज क्या होती है क्या नहीं होती। हो सकता है आज हम प्रोग्राम बना भी ना पाए, अपना बेसिक ही क्लियर होता रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपन को याद रखना है कि आज हो क्या रहा है काम। अब सुनना जरा ध्यान से, कहां गया वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, चलो कोई नहीं अपन फिर से कर लेंगे। देखना जरा ध्यान से, आप लोग जब इसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको 2 फंक्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे। एक का नाम होगा वॉइड सेटअप, एक का नाम क्या होगा, वॉइड सेटअप, और एक का नाम होगा वॉइड लूप। ये 2 फंक्शन प्री बिल्ट हैं, इन बिल्ट हैं, ये रहेंगे ही आपके किसमें, जो आपका एडिटर होगा। आगे बात समझे, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। एक फंक्शन का नाम क्या है, सेटअप, और एक फंक्शन का नाम क्या है, लूप। ठीक है, वॉइड इनके रिटर्न टाइप है, वॉइड क्या है, इनके रिटर्न टाइप। अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझना, पूरे प्रोग्राम में
पूरे प्रोग्राम में जो टास्क आपको एक बार करना होता है वो अपन किस में डालते हैं, सेटअप के अंदर डालते हैं। एक बार जो काम एक बार करना होता है वो हम कहां डालते हैं, सेटअप के अंदर डालते हैं। और जो हमें कंटिन्यू चाहिए, हमेशा चलता रहे जो, वो क्या है, लूप है। वो क्या है, लूप है। यानी ये जो लूप आपको दिख रहा है ये एक तरह का इनफाइनाइट लूप है, ये चलता ही रहता है। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा एक बार ये चलेगा और फिर इनफाइनाइट टाइम्स ये चलता ही रहेगा। जब तक आप रीसेट नहीं करोगे, दोबारा दूसरा नहीं अपलोड करोगे, तब तक ये होता रहेगा। तो जो काम हमको एक बार करने होते हैं उनको हम कहां पर देंगे, सेटअप के अंदर देंगे। और जो हमें कंटिन्यू चाहिए वो हम कहां पर देंगे, लूप के अंदर। आ रही बात सुन। अब जैसे वो पानी की टंकी वाला अलार्म है, यही है ना, सुनना जरा। तो उसमें किस पिन को किस नंबर पे लगाना है और कैसे कनेक्शन करना है ये तो एक बार होगा ना। तो वो सारा काम हम कहां देंगे, सेटअप के अंदर। और जब जब पानी की टंकी भरे तब तब क्या हो, अलार्म बजे। यानी हमेशा ये चीज चलेगी। जैसे ही कंडीशन सही होगी, जैसे ही वाटर ने क्या किया, सेंसर को टच किया, वैसे ही ये चलने लगे। यानी हमेशा चलता रहेगा। तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो कहां से मिलता है, लूप से मिलता है। यहां पर तो हम पिंस वगैरह को डिफाइन करते हैं, किसको किस नंबर पे लगाया गया। आ रही बात सुन, बोलो। तो अब अपन सबसे पहला अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक एलईडी है, उस एलईडी को अपन क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे एक एक सेकंड में। एक सेकंड एलईडी जलेगी और एक सेकंड एलईडी बंद हो जाएगी, फिर जलेगी फिर बुझेगी। आ रही बात सुन, बोलो। ये जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो है सी लैंग्वेज, एम्बेडेड सी। कौन सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है। इसका जो कंपाइलर डिजाइन है, मतलब इस पर जो प्रोग्रामिंग करनी है वो किस लैंग्वेज में होगी, सी लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा आइडिया हमको सी लैंग्वेज का भी होगा अब धीरे धीरे, ठीक है ना। खेला शुरू करें, बोलो, ठीक है। तो देखना जरा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें एलईडी को, जो हमारी एलईडी है, उस एलईडी को हमें जितने नंबर पे लगाना है, अपने आर्डिनो पे जिस पिन पे लगाना है वो बताना पड़ेगा। अब जब हम अपने आर्डिनो बोर्ड की बात करते हैं तो जो एलईडी होती है, एलईडी अगर आप ध्यान से देखोगे, एलईडी में दो पिन होती है। अभी टाइप क्या हो गया, बातें मत करो, अभी बताएंगे। वीडियो पॉज कर। ये जो अपना आर्डिनो बोर्ड होता है ना, इस पे एक इनबिल्ट एलईडी होती है 13 नंबर पे। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे एक इनबिल्ट एलईडी है इसमें। समझ में आ रही बात। तो उसको अपन क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे, फिर अपने हिसाब से आपको जो भी करना हो उस हिसाब से अपन कर लेंगे एलईडी को। तो देखना जरा क्या करना होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम में ये बताएंगे कि हम एलईडी को कितने नंबर पे लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल को हम जो पिन देंगे वो पिन का नंबर तो इंटीजर होगा ना, या तो पिन का नंबर 10 होगा, 11, 12 या 13, 12.5 तो होगा नहीं। तो जो पिन के नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। और जब सी लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं हम डेटा टाइप। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट। क्या लिखा हमने, इंट, ठीक है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में जब आप वेरिएबल बनाते थे सबसे पहले var लिखते थे, है ना। यहां सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे और पिन जो है उसका नंबर तो इंटीजर होगा, इसलिए हमने क्या लिखा सबसे पहले, int, इंट।
फिर हमने एलईडी के लिए एक वेरिएबल बनाया एलईडी। क्या वेरिएबल बनाया? एलईडी। आ रही बात समझ? और फिर हमने इक्वल लगा के उस पिन का नंबर दे दिया जिस पर हमें इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। और टर्मिनेट करने के लिए हमने लगाया सेमीकोलन। इस तरीके से सी लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं? वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, इक्वल लगा के वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। ये तरीका है क्या डिक्लेयर करने का? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। किसमें? सी लैंग्वेज में या एम्बेडेड सी में। आगे बात समझ? तो हमने एक वेरिएबल बना दिया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एलईडी है उसको हम 13 नंबर पे लगाएंगे। अब हमारे में एलईडी इनबिल्ट 13 पर लगी है। अगर एक्सटर्नल कोई एलईडी हम लगाते, ठीक है, कल उसको लगा के दिखाएंगे, एलईडी ले आऊंगा मैं अलग अलग कलर्स की, तो उसमें क्या होगा? फिर हम एलईडी को किसी अगर दूसरे नंबर पे लगाना है तो फिर हम यहां पर उसके लिए वेरिएबल चेंज कर देंगे। आ रही बात समझ में? फिर बात करते हैं किसकी? अपना फंक्शन है कौन सा? सेटअप, वॉइड सेटअप। इस फंक्शन के अंदर आकर, वॉइड सेटअप के अंदर आकर अब हम क्या करेंगे? बताएंगे कि हमारी जो जिस पिन की हमने बात की है, यानी ये 13 नंबर पिन, इस पर जो डिवाइस लग रही है वो कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? एलईडी है। एलईडी कैसी डिवाइस होगी? इनपुट होगी या आउटपुट होगी? आउटपुट होगी, है ना। तो वो हम बताते हैं। फंक्शन का नाम सुनना जरा। फंक्शन का नाम है पिन मोड, और मोड का एम कैपिटल। एलईडी कॉमा आउटपुट। आउटपुट पूरा कैपिटल में। इस फंक्शन को ध्यान से देख लो। किसी भी सेंसर का, किसी भी डिवाइस का मोड अगर आपको बताना है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, फंक्शन का नाम क्या है? पिन मोड। पिन मोड, मोड का एम कैपिटल। आ रही बात समझ? आपकी इस लैंग्वेज में जितने भी फंक्शंस होंगे, अगर उन फंक्शंस में एक से ज्यादा वर्ड हैं, अगर उन फंक्शंस में एक से ज्यादा वर्ड हैं, तो हर वर्ड, पहले वर्ड को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। ऐसा ही कुछ हमने जावास्क्रिप्ट में भी सुना था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक ही वर्ड था तो वो स्मॉल में लिखा था, लेकिन जब हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाया था, याद करो, तो गेट हमने स्मॉल में लिखा था, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल और आईडी का आई कैपिटल किया था। तो यहां पर भी याद रख लो, अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वर्ड हैं तो पहले वर्ड को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। तो पिन मोड का एम क्या है? कैपिटल। ये जो आउटपुट देना है, इनपुट देना है, ये कैसे में आते हैं? पूरे कैपिटल में आएंगे। पूरा आउटपुट किसमें जाएगा? कैपिटल। उसके बाद यहां पर एलईडी दिया। अब यहां पर इसका मतलब क्या जरा देखना। एलईडी मतलब 13, इसका मतलब हम ये बोला 13 नंबर पे जो चीज लग रही है, जो डिवाइस लग रही है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बात सुन, यहां पर इसका काम क्या हो गया? सेटअप का कंप्लीट। आगे बात समझ में? ये काम तो एक ही बार करना था, बार बार थोड़ी ना बताना है आउटपुट है, आउटपुट है। एक बार बता दो ये आउटपुट है, काम खत्म। इतना हो गया। अब अगला काम है, बोलो, वॉइड लूप। और इस वॉइड लूप के अंदर जो लिखना है वो मैं इधर लिख रहा हूं बगल में, चलेगा? बोलो। आप सुनो, क्या चाहते हैं हम? जो एलईडी है, एलईडी ऑन हो जाए। और कितने समय तक ऑन रहे? 1 सेकंड तक के लिए। तो एलईडी ऑन कब होगी? ये फैन ऑन कब होगा? जब स्विच ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट इसमें जाएगा, और जब करंट जाएगा तभी तो ये ऑन होगा। यानी हम भी तो पहले यही बोलना चाहते हैं, ये जो 13 नंबर की पिन है, इस पिन को पावर हाई हो जाए, यानी इस पे पावर क्या हो जाए? ऑन हो जाए। जैसे ही पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी? हमारी एलईडी जल जाएगी। बोलो। अब हमारी जो डिवाइस, हम जो अभी आउटपुट ले रहे हैं, वो डिजिटल बिहेवियर है या एनालॉग बिहेवियर है? डिजिटल है। एलईडी जलेगी या डिजिटल है ना। फंक्शन का नाम सुनना, डिजिटल
डिजिटल राइट, राइट का डब्लू, डिजिटल राइट। राइट क्यों? क्योंकि आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट जो डिवाइस है उस पर तो आप राइट करोगे ना। अगर वो इनपुट डिवाइस होती, कोई सेंसर होता, तो आप उससे रीड करते, क्या है डिस्टेंस, क्या है ह्यूमिडिटी, क्या है टेम्परेचर। तो अगर कोई सेंसर होता तो सेंसर से आप रीड करते। अगर कोई आउटपुट डिवाइस है उस पर तो आप राइट करोगे ना डेटा। आपने कोई बजर लगा दिया, कोई एलईडी लगा दी, कोई एलसीडी है, उस पर राइट होगा, है ना। और सेंसर से क्या होता है, डेटा रीड होता है। सेंसर जो होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं मोस्टली, है ना। और जो आपके ये मोटर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, एलईडी हो गई, बजर्स हो गए, ये सब कैसी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में तो आप डेटा राइट करोगे ना, तो डिजिटल राइट। एलईडी कॉमा हाई, हाई का हाई कैपिटल, इतनी बात समझ में आ गई। इसका इस लाइन का मतलब क्या है, 13 नंबर की पिन यानी एलईडी जो 13 नंबर की पिन है उसको हाई कर दो, यानी उसको क्या कर दो, वोल्टेज हाई कर दो, यानी उस पर वोल्टेज पहुंचा दो। जैसे पहुंचेगा तो हमारी एलईडी जल जाएगी। अब कितने समय तक इसको रोक के रखना है, 1 सेकंड तक। तो एक फंक्शन होता है डिले, क्या है फंक्शन का नाम, डिले। ये जो डिले फंक्शन है, ये डिले फंक्शन टाइम लेता है, कितने सेकंड का डिले चाहिए आपको। और इसके अंदर जो वैल्यू हम देते हैं वो देते हैं मिली सेकेंड, यानी डिले ऐसा फंक्शन है जो मिली सेकेंड में हमसे वैल्यू लेता है, कितने टाइम के लिए डिले रखना है, रोकना है, डिले करना है। तो 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होंगे, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होंगे। मैं 1 मिली सेकेंड में सेकेंड नहीं पूछ रहा हूं, माइनस लगा के बोलने लगे। 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होंगे, 10 की पावर 3। ये भी नहीं पता तुम लोगों को, मिली, माइक्रो, नैनो, पेको, नहीं पता ये सब, तो बताओ ना। 10 की पावर 3 मतलब 1000, यानी 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। और ये मिली सेकंड में वैल्यू लेता है, हमने 1000 दे दिया, क्योंकि 1 सेकंड का हमें होल्ड भी तो रखना है इसके लिए, 1 सेकंड तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहे। फिर हमें क्या करना है, पावर सप्लाई वापस लेनी है। तो फिर से हमने डिजिटल राइट किया, एलईडी कॉमा लो, एलईडी को क्या कर दो, अब पावर ले लो, यानी एलईडी को क्या कर दो, बंद कर दो। और ये काम भी तो 1 सेकंड तक रोक के रखना है, तो इस पर भी एक क्या दे दिया, डिले दे दिया, कितना, 1 सेकंड का। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। और ये काम होते ही रहना है, इसीलिए इसको किसके अंदर डाला है, लूप के अंदर। आ रही बात समझ में, प्रोग्राम देख लो। तो हम ओपन करेंगे, ऐसा क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम दिख रहा है ना, डिले, DELAY, DELAY हो गया। दिख रहा है ना, बोलो। जब भी आप यहां पर फंक्शंस वगैरह लिखोगे ना, तो इनके कलर कोडिंग आपको ये बताएगी आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। अगर मैं राइट का W स्मॉल में कर दूंगा तो इसका कलर चेंज हो, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। तो फंक्शन जितने भी उनका कलर, आपको ये कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर है ये, भगवा कलर, ठीक है ना। तो ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलो। अरे तो क्या हुआ, नहीं बोल सकते भगवा कलर। तुम लोग गाजरी और गाजरी, गुलाबी, कत्थई, सुआ पंखी बोल सकते हो, वो भी तो कलर ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होते। तो मैंने भगवा बोल दिया, क्या दिक्कत है, केसरिया बोल दो, ठीक है ना। अब अगला प्रोसेस है कि ये हमने प्रोग्राम जो बना लिया है, ये हमें डालना तो इस पर है ना, बोलो, इस डिवाइस पर डालना है ना। अब सुनना जरा ध्यान से,
अगर आप यहाँ टूल्स पे जाओगे, कहां पर जाओगे, टूल्स पे जाओगे, तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, बोर्ड का और पोर्ट का। बोर्ड का और पोर्ट। बोर्ड पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर जाके आपको ये बताना है कि आप कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हो। अरे यार, आर्डिनो एवीआर पे जाना, यहां से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। देखो बहुत सारे बोर्ड्स हैं, हमारा बोर्ड कौन सा है, ऊनो, तो हम कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, ऊनो सिलेक्ट करेंगे। पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात, आपने अभी इस डिवाइस को किसी पोर्ट पर कनेक्ट तो किया नहीं है, बोलो, इसको किसी पर कनेक्ट तो किया नहीं है, बोलो नहीं किया ना। अब सबसे पहले देखेंगे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो देखना जरा ध्यान से। जब आप इस डिवाइस को लोगे तो आपको इस टाइप की क्या मिलेगी, एक वायर मिलेगी। इस साइड को अपन क्या करेंगे, आर्डिनो पे इधर पे कनेक्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। और ये अपना यूएसबी पोर्ट है, इसको अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर में लगाएंगे। और कंप्यूटर में जैसे ही लगाएंगे तो अभी यहां पर कोई पोर्ट नंबर नहीं आ रहा ना, यहां पर कोई पोर्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब लगाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। हाँ, इतना हो गया। अब देखना यहां पर, अब मैं टूल्स पर गया तो यहां पर देखना पोर्ट पे आ गया आर्डिनो ऊनो, तो इसको अपन को यहां से सेलेक्ट करना है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा, टूल्स पर जाकर आपको यहां से बोर्ड पर जाकर अपना इसको कॉपी करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन करो, न्यू फाइल ओपन करो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल ए करो पहले, कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखना जरा, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पर। कहां पर सेव कर रहे हैं अपन इसको, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं, किसी भी नाम से सेव हो जाएगी। अभी स्केच अंडरस्कोर में सेव करके सेव हो गया है, हो जाने तो अपन को इससे कुछ करना भी नहीं, हमें तो इस प्रोग्राम को किस पर, अपने आर्डिनो पे अपलोड करना है। तो ये प्रोग्राम क्या हो गया, सेव हो गया। अब देखना जरा, टूल्स पर जाना है, यहां से बोर्ड पर जाके, और यहां से पोर्ट पर, पोर्ट भी सिलेक्ट। अब देखना जरा, अगला काम क्या करना है, यहां से हमें अपने कोड को वेरीफाई करना होता है और इससे अपलोड करते हैं। वेरीफाई का मतलब, अगर आपके कोड में कोई गलती है तो एरर आ जाएगी यहां पर नीचे, लेकिन अभी जहां तक मुझे लग रहा है कोई एरर है नहीं, है ना। अगर आप डायरेक्ट अपलोड भी करोगे तब भी आपका प्रोग्राम पहले कंपाइल ही होगा। बोर्ड ही नहीं आ रहा, एक बार क्या, ये पहली बार अभी रन हो रहा है ना, इसलिए इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। यस करो उसको,
यहां से हमने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, अपना आर्डिनो ऊनो कर लिया, ठीक है। अब कोड को अपन क्या कर रहे हैं, यहां से अपलोड कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या होने लगा, हमारा कोड अपलोड हो रहा है, ये दिख रहा है। पहले कंपाइल हो रहा है, यहां से कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई, डन कंपाइलिंग। अब कोड क्या होगा, अपलोड होगा। चलो इधर देखोगे अगर तुम लोग, ये एक एलईडी दिख रही है, ये एक एक सेकंड में जल रही है, बोलो। अब कोड में मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। जो एक एक सेकंड है इसको मैं क्या कर रहा हूं, आधा सेकंड कर रहा हूं। यानी जहां 1000 दे रखा है वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 500 कर रहा हूं। इतना चलेगा, बोलो। तो देखना जरा, कोड पर मैं चेंज कर रहा हूं। कोड पर मैंने क्या कर दिया, जहां पर 1000 दिया हुआ है वहां पर मैंने क्या कर दिया, 500 दे दिया, बोलो। और इसको मैंने क्या किया, वापस अपलोड कर दिया। कोड को क्या कर दिया मैंने, यहां से अपलोड कर दिया। अब देखो टाइमिंग कम हुई। मान लो मैंने 500 से इसको 200 कर दिया, और जल्दी हो गया ये काम, करो। अपलोड। हमारी बात सुन। अब यहां पर क्या है, ये इसकी इनबिल्ट एलईडी है। अगर मैंने यहां पर 13 नंबर पे कोई अलग से एक्सटर्नल एलईडी लगाई होती तो वो भी ऐसे ही काम करती, बोलो। हमारी बात समझे। और अभी मैंने क्या किया है, एक ही एलईडी लगाई है, अभी एक ही एलईडी लगाई। आगे चल के मैं और भी एलईडी लगा सकता हूं। हर एलईडी के लिए क्या करने होंगे, अलग अलग वेरिएबल बनाने होंगे। तो इसको मैं अभी ड्राई रन करके दिखा देता हूं, प्रोग्राम कैसे बनेगा। कल इसको बनाएंगे भी और इसको रन भी करेंगे। आगे बात समझ, देखना जरा कैसे करेंगे। अभी मैं यहीं पर बता रहा हूं, कल अपन वहां पर करेंगे। और पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, मतलब समझ जाओगे अब तुम लोग। इस अगर ये समझ में आ गया है तो अब समझ में आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से। मान लो मैं 3 एलईडी लगा रहा हूं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, ठीक है। और उनको मैं सीक्वेंस में जलाना चाह रहा हूं। पहले रेड जले, फिर रेड बंद हो जाए, फिर ग्रीन जले, ऐसा करना है, या पहले तीनों को जलाना फिर बंद करना है, सोच लो। अभी मैं पहले प्रोग्राम बनाता हूं, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 3 एलईडी है तो 3 एलईडी के लिए 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो एक इंट लगाया मैंने किस चीज के लिए, एलईडी आर, रेड के लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं मैं 10 नंबर पे जोड़ूंगा, क्योंकि 3 है तो 3 को 3 नंबर अलग अलग देने पड़ेंगे ना। इसको 10 नंबर पे जोड़ूंगा। फिर एक मैंने ऐसे ही क्या बनाया, एलईडी जी बनाया, इसको मैं 11 पे दूंगा। एक एलईडी क्या बनाया, बी बनाया, इसको मैं 12 पे दूंगा। तो 3 एलईडी मैंने क्या कर दी, तीनों के लिए 3 वेरिएबल बना दिए। फिर उसके बाद अपना काम कहां पर चालू होगा, सेटअप के अंदर। हम कहां आएंगे, सेटअप के अंदर। और सेटअप के अंदर आने के बाद हमें तीनों को बताना पड़ेगा ना, तीनों क्या है, आउटपुट है। तो एक पिन मोड लगाया हमने किसके लिए, एक पिन मोड में हमने बताया कि LEDR जो है वो क्या है, आउटपुट है। और ऐसे ही एक क्या, ग्रीन के लिए, और एक किसके लिए, ब्लू के लिए। आगे बात समझ, ये हमने सेटअप पे कर दिया क्योंकि एक बार करना था। ये किस पर जाएगा, सेटअप पे जाएगा। पहला दूसरा नहीं, तीनों बना दो और तीनों को क्या कर दो, यहां पर उनका मोड बता दो। किसी को कोई भी पहले कर दो, किसी को बाद में कर दो, फर्क नहीं पड़ता। और जो सीक्वेंस से नंबर देने ये भी कोई जरूरी नहीं है, बस अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक पिन पे 2 एलईडी नहीं लग पाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये सेटअप के पहले हो गया, ये सेटअप के अंदर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, लूप की। तो बताओ अब एलईडी को कैसे जलाना है, किस सीक्वेंसिंग में जलाना है, बोलो। रेड, रेड, तो रेड के बाद जब हम ग्रीन पे डाला है, रेड को बंद करना है, जलने देना है, रेड को बंद करना है। यानी रेड को ऑन करना है, फिर रेड को ऑफ करना है, फिर ग्रीन को ऑन करना है, फिर ग्रीन को ऑफ करना है, फिर ब्लू को ऑन करना है, फिर ब्लू को ऑफ करना। तो जैसा करना है वैसे ही लिख दो। आगे बात समझ में, कैसे।
डिजिटल राइट एलईडी, रेड वाली ना पहले, एलईडी आर को क्या करो, हाई करो। कितने देर के लिए रुकना है, 200, बहुत है ना। फिर अपन इसके लिए क्या देंगे, एक डिले देंगे, कितने का, 200। इतना हो गया। रेड वाली एलईडी जल गई, 2 मतलब 1/5 सेकंड तक क्या रही, रुकी रही। उसके बाद हमें इसको बंद करना है ना। अगर बंद नहीं करना होता तो हम अगली वाली खोल लेते, लेकिन अभी हमें इस वाले को ऑफ करना है पहले। यही तो बोला है तुम लोगों ने। तो पहले अपन इसी को क्या करेंगे, डिजिटल राइट एलईडी आर लो। आगे बात समझ। फिर एक डिले लेंगे ताकि अच्छे से बंद तो हो जाए, नहीं तो बंद नहीं हो पाई, अगली खुल जाएगी। तो एक क्या लेना चाहिए हमें, डिले भी तो लेना पड़ेगा यहां पर। तो हमने एक डिले भी ले लिया। हाँ कर सकते। आप ऐसा चाह रहे हो एलईडी जले ज्यादा समय के लिए, बंद होते ही अगली खुल जाए, तो यहां पर दे दो आप, मान लो 500 दे दो। यहां पर क्या दे दो, 500 दे दो। इसको आप 100 कर दो, ये आधे सेकंड तक जलती रहेगी और बंद होते ही अगली खुल जाएगी। डिले आप अपने हिसाब से, टाइम है, आपको जैसा मन करे वैसा करो। तो जो काम आपने यहां पर किसके लिए किया, रेड के लिए किया, वही काम ग्रीन के लिए और वही काम ब्लू के लिए। और कोड को अपलोड कर देना, कोड को क्या कर देना, अपलोड कर देना। आगे बात समझ में। तो यहां पर तो ये हमने किया, इसी काम को मैं वर्चुअली करके दिखा रहा हूं, ऑनलाइन। ऑनलाइन इसको करेंगे, कैसे करेंगे, नेट ओपन करेंगे, गूगल, बोलो बेटा। हाँ, हाई का मतलब पावरफुल, यानी उस पर जो पिन नंबर है उस पर पावर आ गई तो उस पर जो डिवाइस लगी वो जल जाएगी। हाई का मतलब ये, हाई का मतलब 1 समझ लो, लो का मतलब 0 समझ लो, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस 0 और 1 पे ही काम करती। तो हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0। तो हम इंटरनेट ओपन करेंगे यहां से, और यहां पर हमको जाना है, एक साइट ओपन करनी है जिसका नाम है WOK। आप टाइप करोगे क्या, WOKWI। जैसे ही आप करोगे ऐसा तो आपको ये साइट मिल जाएगी, बोलो। और इसको आप क्या कर लोगे, यहां से ओपन कर लेना। कर लिया, बोलो, कर लिया। यहां पर आपको इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। आगे बात समझ में। अब जो काम हमने वहां किया था ना, उसको हम यहाँ ऑनलाइन करके देखें। इनका में पहले से इनका बोर्ड है, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लो, डिवाइसेस भी दिए उनको कनेक्ट कर लो, और वहीं के वहीं प्रोग्राम डाल के वहीं के वहीं आउटपुट ले लो। तो जो एलईडी आप वहां पर देखते वो आप यहां पर देख लोगे। देखना ध्यान से, आर्डिनो। अब यहां पर नीचे आए, नीचे आओ, और नीचे, अब रुकना, ऊपर ऊपर, आर्डिनो ऊनो। कौन सा अपना, आर्डिनो ऊनो। जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हमको ऐसा, जहां पर लेफ्ट साइड में आपकी कोडिंग, राइट साइड में आपको यहां पर बोर्ड मिला है, और इसी बोर्ड पर आप यहां ऐड पे जाके डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। आ रही बात समझ, बोलो। तो देखना जरा, 3 एलईडी लगानी थी ना, टाइम है ना तुम लोगों के पास अभी 10 मिनट का टाइम है, चलेगा। देखना जरा ध्यान से। यहां पर गए हम ऐड पर, और यहां पर एलईडी दिख रही है, ये एलईडी हमने क्लिक करके यहां पर ले आए। आगे आ गई एलईडी अपने पास, बोलो। और ऐसे ही हमको कितनी एलईडी चाहिए, बोलो, 3 चाहिए ना। तो ऐसे ही हम क्या गए, वापस गए, एक और यहीं से जाकर एक और। कितनी एलईडी हो गई अपने पास, 3 एलईडी हो गई। अब हमको क्या करना है, इन एलईडीज पर अलग अलग कलर भी तो देना है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक एलईडी हमारी ये हो गई, तीनों एलईडी हो गई। अब जरा ध्यान से देखें, इनके कलर चेंज करते हैं। ये वाली रेड है, ये, इस वाली को हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, और इस वाले को हमने क्या कर दिया, यहां से ब्लू कर दिया। इतना ठीक है। अब देखो, इन पर दोनों पर 2-2 लेग्स दिख रही है ना। ये जो छोटी वाली, जो मुड़ी वाली है, वो पॉजिटिव है,
क्योंकि मुड़ने के बाद भी वो दूसरे वाले के बराबर है। बोलो, तो जो बड़ी वाली जो लेग मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? ये वाली जो मुड़ी हुई है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। इनको हम लगाएंगे 10, 11, 12 जो भी हमें कोड देना है। आगे बात समझ में? तो देखना जरा ध्यान से, हम कैसे कनेक्ट करेंगे। रेड वाले को हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमने क्लिक किया तो यहां से एक वायर निकलेगी, इस वायर को लाके हमने कितने पे जोड़ दिया? मान लेते 13 पर जोड़ दिया। रेड को 13 पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली वायर का भी कलर चेंज कर देते हैं, रेड वाली इसलिए इसको रेड कर देते हैं, चलेगा? कोड भी क्लियर रहेगा इससे। ग्रीन से एक वायर निकाली और इसको हमने दे दिया कितने पे? 12 पे। और ब्लू से हमने एक वायर निकाली, इसको कितने पे दे दिया? 11 पे। ब्लू वाली वायर का भी कलर हमने ब्लू कर दिया ताकि समझ में आए। इतना क्लियर है? और जैसा हमने यहां कनेक्ट किया हम कोड में भी वैसे ही देंगे, यही पिन नंबर ऐसे देंगे। बोलो, अब अगला काम क्या है? तीनों का ग्राउंड है तो तीनों का ग्राउंड ये है, तीनों को ग्राउंड करना है। यहां तो हम एक ही पर 3 ग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं दे पाएंगे जो अपने पास है। उस पर तो एक ही पिन जा पाएगी ना, ये तो वर्चुअल है, यहां तो चल जाएगा काम। लेकिन उसकी फिर एक जुगाड़ होता है, एक ब्रेड बोर्ड होता है, उसका काम आता है, वो आगे समझेंगे। तो देखना जरा क्या कर रहे हैं। तीनों के ग्राउंड को हमने क्या कर दिया? यहां से एक वायर निकाली और उसको क्या कर दिया? ये देखो ग्राउंड हो गई एक वायर। इसको मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूं। इस वाले को भी मैंने यहां से निकाला और इसको भी मैंने यहां से क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। इसका भी कलर मैंने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया। इससे भी एक वायर निकाली और इसको भी लाके मैंने यहां पर क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। और इसका भी कलर मैंने क्या कर दिया? सर्किट समझ में आ गया? बोलो, कुछ दिक्कत तो नहीं है? बोलो, नहीं है ना? ऐसे करके हमने क्या कर दिया? अपना सर्किट बना लिया। अब बात करते हैं किसकी? कोड की। अब अपन क्या करेंगे? कोड करेंगे। तो कोडिंग में अपन स्टार्ट करें कोडिंग। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है हमको? तीनों पिंस को बताना है। तो सबसे पहले अपन तीनों पिंस के क्या बता दें? पिन नंबर बता दें। एक वेरिएबल बनाया हमने इंटीजर टाइप का, एलईडी आर। ठीक है, आर रेड वाली को कितने नंबर पे लगाया है? 13 पे। तो मैंने यहां पर क्या दे दिया? 13 दे दिया। ऐसे ही इंटीजर एलईडी जी लगाया मैंने ग्रीन वाले के लिए। ग्रीन वाले को कितना नंबर दिया है? 12, तो 12 कर दिया। ऐसे ही इंटीजर मैंने दिया एलईडी कितना नंबर? ब्लू। ब्लू को कितना नंबर दिया है? 11। तो ये तीनों बना दिए। अब सेटअप के अंदर जाना है।